ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। देखिए, साझेदारी स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। और ये जो एग्रीमेंट है, ये इसका मतलब क्या है कि कुछ नियम और शर्तें तय होनी चाहिए जिस पर सभी साझेदार सहमत हो। और जो ये नियम और शर्तें ये मौखिक और लिखित हो सकती हैं, लेकिन लिखित में होना अच्छा माना जाता है। अब जो ये एक लिखित प्रपत्र, ठीक है ना, ये लिखित प्रपत्र जिस पे ये सारी नियम और शर्तें लिखी गई हैं, उसे ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक लिखित प्रपत्र है जिसके अंदर साझेदारी ठहराव की सभी नियम व शर्तें लिखी गई होती हैं। जो ये पार्टनरशिप डीड है, इसका दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी है। साझेदारी के अंतर नियम देखिए, कई बार 1 नंबर में पूछा गया है कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है या पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए साझेदारी के अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में आते हैं कि साझेदारी संलेख में किन बातों का उल्लेख होता है। देखिए, बहुत सभी कुछ साझेदारी संलेख में लिखा होता है। इसे बहुत डिटेल में ऐसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्म का नाम पता, साझेदारों के नाम पते, जो फर्म व्यवसाय कर रही है उस व्यवसाय के बारे में, साझेदारों की कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, गुडविल भी। कोई भी अगर नया साझेदार, एडमिशन ऑफ पार्टनर नया साझेदार आता है या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई साझेदार छोड़कर जा रहा है, तो उस वक्त गुडविल का लेखांकन कैसे किया जाएगा, फर्म के हिसाब किताब की अवधि कैसी होगी, मीन्स वार्षिक होगी या अर्धवार्षिक होगी, फर्म के हिसाब किताब रखने का ढंग क्या होगा, ऑडिट कैसे करवाए जाएंगे, आरंभ करने की तिथि क्या होगी, साझेदारी कितनी अवधि के लिए किया जा रहा है, गार्नर बनाम मूरे के निर्णय का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। देखिए, कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है गार्नर बनाम मूरे का जो रूल है वो किस पर लागू होता है या किस स्थिति में किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए किसी साझेदार के दिवालिया होने की स्थिति में गार्नर बनाम मूरे का प्रयोग किया जाता है। फिर खाता, कौन से बैंक में खाता खोला जाएगा, चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किस साझेदार का होगा, नए साझेदार के प्रवेश के नियम क्या होंगे, साझेदार की रिटायरमेंट पर जो पैसा हिसाब किताब चुकता करने के नियम क्या होंगे, को विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। देखिए, ये 20 चीज़ें, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से ऐसे एग्जाम में अलग से नहीं पूछा जाता कि साझेदारी संलेख में किन बातों का उल्लेख होता है। फिर भी आपको एक बार इसको रीड कर लेना चाहिए। ये जरूर कर लेना, गार्नर बनाम मूरे का प्रयोग किस स्थिति में होता है, साझेदार के दिवालिया होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, साझेदारी संलेख का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित में होना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? क्योंकि साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व स्पष्ट होते हैं। किसी साझेदार को कोई गलत फहमी हुई तो इसकी सहायता से उसे दूर किया जा सकता है। साझेदार में कोई विवाद हो गया तो उसकी साझेदारी संलेख की सहायता से उसको भी दूर किया जा सकता है। अच्छा रहना चाहिए कि एक साझेदारी संलेख का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया जाए। अब देखिए, ऊपर आपने अभी अभी पढ़ा कि कानून के अनुसार साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। अगर आप नहीं बनाते हो, ठीक है, या मौखिक है, तो वो भी ना के बराबर ही माना जाता है किसी भी निपटारा, किसी भी विवाद के वक्त। तो अब होगा आपका साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया उसके अभाव में लागू होने वाले नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी तरीके से आ जाता है, डायरेक्ट भी बहुत बार आता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताए, प्रावधान बताए। ठीक है, तो पहले तो ये 1932 में दिए गए हैं। तो पहला तो आपका होगा लाभ हानि इक्वल बांटा जाएगा। ठीक है, चाहे किसी की कितनी भी कैपिटल हो, लाभ हानि इक्वल ही बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी साझेदार को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, और हानि होने की दशा में तो दिया ही नहीं जाता। तो साझेदारी पूंजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेगी, किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले भी आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज वो पा सकते हैं और हानि होने की दशा में भी यह ब्याज देना आवश्यक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। एडमिशन ऑफ, अगर सभी साझेदारों की सहमति से ही किसी नए साझेदार का एडमिशन होगा, प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। साझेदारी संलेख के भाव में लागू होने वाले नियम आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ, दोबारा ध्यान से सुने। इन प्रॉफिट इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। इन दो के अलावा सब कुछ नील है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा, सैलरी नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा। ओके, तो लाभ हानि इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड के बारे में, और पार्टनरशिप डीड के अभाव में लागू होने वाले नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से कर लें। और एक पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पार्टनरशिप डीड एक वह लिखित प्रपत्र है जिसके अंदर साझेदारी ठहराव की सभी नियम व शर्तें लिखी गई होती है।